हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर आपका ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होने जा रही है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2025 कोर्स के लिए। जितने भी कैंडिडेट थे जिन्होंने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2025 का एग्जामिनेशन दिया था, उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट आउट हुई थी, सभी को अपनी अपनी जो है वो रैंक, आपके मार्क्स जो है वो पता होंगे। आप जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट से अपनी जो है वो मेरिट लिस्ट पे डाउनलोड कर सकते हैं जो आपका रिजल्ट आया था, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर, बोपी के मार्क्स, बोपी का रैंक, आपको सब कुछ पता होना चाहिए काउंसलिंग के लिए। आपकी जो काउंसलिंग है ये ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होने जा रही है। क्या प्रोसेस रहेगा, कितनी नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट सीट्स, कितनी प्राइवेट सीट्स रहेंगी, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे आपकी हम इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले आपकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने जा रही है आपकी 30 अगस्त 2025 से, और आपकी ये रहेगी 2 सितंबर तक, ठीक है। आपका जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का है ये स्टार्ट होने जा रहा है। अगर फर्स्ट राउंड के बाद अगर आपकी सीट्स बचती हैं पेंडिंग, तो देन आपका सेकंड राउंड होता है, और अगर फर्स्ट में फिलअप हो जाती हैं तो फिर सेकंड राउंड नहीं होता है, सभी को आपको ये पता है, ठीक है। आपकी 30 से जो कल स्टार्ट होने जा रही है आपकी, और ये रहेगी 2 सितंबर तक। क्या प्रोसेस रहेगा आपका इसमें जो है वो, आपको 1000 रुपीज़ इसकी जो है वो काउंसलिंग की फ़ी पे करनी पड़ेगी। ऑफिशियल वेबसाइट जेके बोपी की, वहाँ पर आपकी काउंसलिंग, उससे जो है वो आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। खुद से आपको फिलअप करना है कीजिए, कैफ़े से फिलअप करवाना है वहाँ से कीजिए, हमसे फिलअप करवाना होगा तो टेलीग्राम चैनल पर हमें मैसेज ड्रॉप कर देना, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको जो है, आपको अगर एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, एप्लीकेशन फॉर्म आपने जब फिलअप किया था, आपने अपनी 10th की मार्कशीट या फिर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट था, आपका जैसे डोमिसाइल हो गया, आपने जो अगर जीएनएम की कोई मार्कशीट वगैरह नहीं अपलोड करी थी, बट अगर आपको इन केस कल को अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको जो है वो उस कॉलेज में अपना जो है वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट कराना पड़ेगा, वहाँ पर आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी वैलिड जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका इशू होना चाहिए 2 सितंबर से पहले का, ठीक है। 2 सितंबर के बाद अगर आप कोई भी अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाते हैं, अगर आपने उसमें येस किया था, आपका अभी तक नहीं बना है, तो आप 2 से पहले बनाने की कोशिश करें। अगर आपका बना हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना है तो 2 के बाद में अगर उसमें डेट पड़ेगी तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इन केस आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। तो प्राइवेट कॉलेज में आपकी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती हैं कैटेगरीज़। देन यही था इसका, आपको डेट पता लग गई, आपको उसके बाद में आपको फ़ी के बारे में पता चल गया। अब चलते हैं सीधा सीट मैट्रिक्स की ओर। आपको मैं सीधा सीट मैट्रिक्स दिखा देता हूँ, कितनी नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट और प्राइवेट आपको सीट्स देखने को मिलेंगी इसमें, ठीक है। बात कर लें आपकी हम यहाँ पर सीट मैट्रिक्स की। यहाँ पर आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए आपका जो है वो सीट मैट्रिक्स ये रहेगा। इसमें आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, आपको सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज दीवान बाग श्रीनगर में, ठीक है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, टोटल नंबर ऑफ इसमें जो इनटेक कैपेसिटी, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी 80, जो कि फर्दर डिवाइडेड है आपकी कैटेगरी वाइज, जिसमें कि यूटी ऑफ जेके में आपको टोटल 77 सीट्स देखने को मिलेंगी, यूटी लद्दाख के लिए 3 सीटें, ठीक है। फर्दर आगे जो है वो आपको बता दूँ, 3 में से जैसे आपकी 2 ले के लिए हैं और एक आपकी जो है वो करगिल के लिए है। और जेके में अगर टोटल 77 है तो जर्नल में जो है ओम कैटेगरी ओपन मेरिट में आपको जो है वो 40% कोटा के हिसाब से आपको जो है वो 30 सीट्स देखने को मिलेंगी। ईडब्ल्यूएस में 8, एससी में आपको जो है वो 8% के हिसाब से 7 सीट, ST1 में 7, ST2 में जो है वो आपको 8 सीट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर 8 होना चाहिए बट यहाँ पर 7 है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लें हम आपकी जो है वो ओबीसी की। ओबीसी में आपको 6 सीट्स, एएलसी में आपको 3 सीट्स, आरबीए में आपको जो है वो 8 सीट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पर टोटल आपकी गवर्नमेंट सीट्स कितनी होगी, टोटल आपको ओवरऑल मैंने बता दिया 80 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद में आपको जो इंस्टीट्यूशन नीचे देखने को मिल रहे हैं ये आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो आपको इंस्टीट्यूशन दिख रहे हैं ये आपको जम्मू के इंस्टीट्यूशन है, जिसमें आपको ऑरेंज कलर की जो है वो हाईलाइट दिख रहा है, और ग्रीन वाले जितने भी हाईलाइट हैं ये आपको दिखेंगे कि उनसे कश्मीर डिवीज़न के, ठीक है। बीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक बलवाल जम्मू में आपको बता दूं पोस्ट पीएससी के लिए 80 सीट्स हैं। देन आपका जो है वो दत्ता रणपत देव कॉलेज कठुआ में 90 सीट्स। देन इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक हेल्थ हाइजीन कॉलेज नर्सिंग एलाइड जम्मू में जो कोट बलवाल में है 80 सीट्स। उसके बाद में राजीव गांधी कॉलेज 80 सीट्स। उसके बाद में स्टीफन कॉलेज मीरा साहब में आपको जो है वो 80 सीट्स देखने को मिलेंगी। उसके बाद में आपका जो है वो कश्मीर डिवीज़न की बात कर लें, आर्ट्स इंस्टीट्यूशन आपको 20 सीट्स। देन बीबी हलीमा कॉलेज 40 सीट्स। उसके बाद में डॉल्फिन इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको इसमें 30 सीट्स देखने को मिलेंगी। फ्लोरेंस पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन इसमें 40। हनीफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग इसमें आपको 30 सीट्स। देन IBN सिन्हा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बड़गाम में जो है वो इसकी 75 सीट्स। रमज़ान कॉलेज ऑफ नर्सिंग गालंदर पामपोर पुलवामा ये 60 सीट्स देखने को मिलेंगी। और देन लास्ट में आपका सैम कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज हमामा श्रीनगर 20 सीट्स। टोटल नंबर ऑफ आपको जो है वो प्राइवेट सीट्स देखने को मिलेंगी 725, और जो है वो आपको गवर्नमेंट और प्लस अगर आप प्राइवेट सारी काउंट कर लेते हो तो 805 आपको सीट्स इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। बाकी अगर आपका रैंक अच्छा है, अगर आप फॉल करते हो, अगर आप ओपन मेरिट से हो, अगर फॉल करते हो रैंक 30 के अंदर, तो आप इसमें जो है वो
जो है वो मार्क करिए गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट तो सभी ही जो है वो एक कॉलेज है, फर्स्ट प्रेफरेंस सभी गवर्नमेंट को देंगे, बट आपको जो सीट्स है देन उसके बाद में आपके नियर बाय जो आपको कॉलेज पड़ता है आपका प्राइवेट कॉलेज, उसको आप जो है वो अगर प्रेफरेंस देंगे तो वो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बाकी प्रेफरेंस अपने हिसाब से अच्छे से देना ताकि जो है वो आपको सीट अलॉट हो जाए। ये जो पूरा सीट मैट्रिक्स है ये मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, ये नोटिस भी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। बाकी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पे सेट रखेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, कोई भी वीडियो PDF वगैरह होती है वहाँ पर अपलोड हो जाएगी। थैंक यू सो मच।